बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। नए वीक का आगाज़ है, वीक का पहला दिन है और उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ वीकेंड को बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें, चाहे रेस्ट करके करें, पेंडिंग काम ख़त्म करके करें, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने खा के करें, आउटिंग करके करें, कुछ ऐसा करें जो आपको रिलैक्स करता हो और आने वाले वीक के लिए आपको तैयार करें। आज हम तैयार करने जा रहे हैं टिंडों की सब्ज़ी और हम इसके साथ ही बनाएंगे सहरंगी बिरयानी। और चिकन में हम इसको तैयार करने जा रहे हैं, हम इसको 2-3 कलर्स देंगे, दम देंगे, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी लगेगी। और कलर्स कोई फ्लेवर तो नहीं देते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन हमारी नज़रों को अच्छा लगता है और जब खाना हमारी नज़रों को अच्छा लगता है तो हमें उसको खाना अच्छा लगता है या हमें ख्वाहिश होती है कि ये खाना जो बहुत ही ज़बरदस्त सा दिख रहा है तो उसको क्यों ना टेस्ट किया जाए और खाया जाए। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ हैं और टिंडों की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी बनती है। हम इसको मसालेदार सा बनाएंगे और आगे आने वाले दिनों में भी हम एक इसकी सब्ज़ी बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल सी होगी। तो चलें आज की रेसिपीज़ का आगाज़ करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बिरयानी की तरफ आ जाते हैं ताकि हम चावलों को पकने के लिए भी रख दें, इसका कोरमा भी तैयार कर लें। तो सहरंगी बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी चिकन और हमें चाहिए होंगे राइस। तो मैं इनके लिए पानी रख देती हूँ ताकि पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए और फिर हम चावलों को इसमें बॉईल कर लें। ज़्यादातर हमारी जो फीमेल्स हैं या बच्चियां हैं जो नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं उनको इश्यूज़ तमाम बिरयानी में ही आते हैं और पुलाव तो बहुत ठीक से बन जाता है लेकिन बिरयानी नहीं बनती। तो मैं उनको कहूँगी ज़रूर फिर सेला राइस का इस्तेमाल किया करें अगर उनके चावल हमेशा नरम हो जाते हैं। और बड़े पैन में चावलों को पकाएं, कभी भी कंजस्टेड पैन, छोटा सा पैन है, मुश्किल से चावल पक रहे हैं तो भी आपके चावल ख़राब होंगे। थोड़ा सा सिरका या लेमन के स्लाइसेस ऐड करने से भी आपके चावल जो हैं वो खिले खिले तैयार होंगे। थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें, नमक शामिल कर दीजिए। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी बिरयानी के जो राइस हैं बिल्कुल ठीक बनेंगे। इसके साथ ही यकीनन हमें चाहिए होगा ऑयल, साबित गरम मसाला है, सुर्ख प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, पिसी हल्दी है, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, कलर्स ऐड करेंगे, केवड़ा, आलू बुखारा और टमाटर। तो यहाँ पर पानी गरम हो रहा है। इसके साथ ही साथ हमने क्या करना है कि ऑयल गरम करके साबित गरम मसाले और चिकन ऐड करके पका लेते हैं। और इसमें क्योंकि प्याज हमारे पास सुर्ख है, वरना आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक। शेफ्स कुक वेयर में हम खाना बनाते हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली कंपनी है नॉन स्टिक पैन को मुतारुफ़ करवाने वाली। और सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप से लेकर 3/4 कप आपने ऐड कर देना है इसमें ऑयल और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ साबित गरम मसाला जिसमें 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है बड़ी इलायची, 2 शामिल कर दूँगी मैं खोल के, और तेज़ पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया है, 2-3 लौंग शामिल करेंगे और ये कड़कड़ाना भी शुरू हो जाएगा। साबित सफ़ेद ज़ीरा ये हमने इसमें ऐड कर दिया और दालचीनी की 2 से 3 स्टिक्स हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और साथ ही शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को हमने अच्छा सा पका लेना है और इसका अपना जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसालों को। तो थोड़ा सा पहले कड़कड़ाने देते हैं, गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और यहाँ पे जो पानी है वो भी अब बहुत ही ज़बरदस्त सा बॉईल हो रहा है, तो क्यों ना इसमें शामिल कर दें हम राइस ताकि वो भी हमारे पकना शुरू हो जाएं। और हमें चाहिए यकीनन 1 कनी जो राइस हैं वो हमें चाहिए। एनेक्स का सवाल भी करते चलते हैं, हम आज की बिरयानी में यूज़ करने जा रहे हैं आलू बुखारा। तो आपसे ये सवाल करते चलते हैं कि आलू बुखारा सब्ज़ी है या फल है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आपने हमें बताना है। और आप हमें कॉल तो कर ही सकते हैं लेकिन आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मसाला DWT
अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दें, हम यही चाहते हैं। और सवाल क्या है, बस एक बहाना है आपको ज़बरदस्त सा गिफ्ट देने का, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये चिकन, थोड़ा सा इसको पकने देंगे, कवर कर देते हैं। चलिए आंच को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा इसका स्लो, उससे ये होगा कि चिकन इस वक्त भी थोड़ी सी डन हो जाएगी। कलर इसका चेंज होगा तो फिर हम इसमें शामिल करना शुरू करेंगे बकिया मसालों को। इस पानी में मैं ऐड कर देती हूँ ये जो हमारे भीगे हुए चावल हैं। एक दफ़ा और इसको वॉश कर लेते हैं। अच्छा सा बड़ा सा आपने पैन ले लेना है, सिरका या लेमन जूस का इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी नया नया बना रहे हैं, अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता, सेला राइस यूज़ करें तो फिर आपके चावल जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए उबलते हुए पानी में हमने ऐड कर देने हैं राइस, और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक, तकरीबन 2 टीस्पून भर के शामिल करेंगे क्योंकि 2 कप हमारे पास हैं चावल। तो मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छा सा पकने देते हैं। तैयार होने जा रही है जनाब सहरंगी बिरयानी। तो ये चला गया इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा इसको स्टर कर देते हैं और अगेन इसको कवर लगा देते हैं ताकि पानी जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया चावल ऐड करने के बाद तो वो दोबारा से बबल करने लगे। आप यकीनन इस बिरयानी को बीफ में बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, और उसके बाद कलर्स ऐड करने का तरीका भी आपको बताएंगे। जब भी हम 2 से 3 कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि कलर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, चाहे वो मतंजन बना रहे हों जिसको ज़र्दा भी कहते हैं, और उसमें जब 3 से 4 कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कलर्स उनके मिक्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे, हम बिल्कुल अलग ऐड करेंगे। उसको हमने स्टर नहीं करना, चलाना नहीं है कलर ऐड करने के बाद, और जब तक कि वो अच्छा सा दम उसका पूरा नहीं हो जाता। तो हम क्योंकि फ़ौरन चला देते हैं या करीब करीब ऐड करते हैं जिसकी वजह से कलर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है हमारी चिकन का। इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमने इसको अच्छा सा भून लेना है ताकि चिकन की जो हीट है वो भी ख़त्म हो जाए। ब्रेक पर भी जाने का हमें टाइम है तो हम ऐसा करते हैं, इसको पकने देते हैं और वापस आएंगे तो हम इसमें और मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। अभी हम चिकन को सिर्फ अदरक, लहसुन और साबित गरम मसाले के साथ पकाएंगे। तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब वक्त आ चुका है कि हम इसमें ऐड करें टमाटर और मसाले शामिल करते हैं। और अपना कोरमा जो है वो हमने तैयार कर लेना है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही हमने शामिल कर देना है सॉल्ट। तमाम चीज़ें शामिल करेंगे और आपने चावलों को भी देखते रहना है, ऐसा ना हो आपके चावल जो हैं वो ज़्यादा पक जाएं। एक कनी पकाएंगे, जब आप चावलों को प्रेस करेंगे तो उसकी एक कनी जो है वो आपको हार्ड लगेगी और बाकी चावल बहुत इजीली उंगलियों से मैश हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि भाई एक कनी राइस जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। टमाटरों को आपने कर लेना है रफली चॉप। 3 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं और इसको हमने कर लिया है स्लाइस। ये हम ऐड कर देते हैं अपने ये जो हमारा कोरमा तैयार होने जा रहा है। साथ ही हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और हमने इसमें ऐड कर देने हैं मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक, ख़ास तौर पर नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। चलिए इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, और याद रहे कि हमने चावलों में भी नमक शामिल किया है। हस्बे ज़ायका या फिर 2 टीस्पून
लाल मिर्चों का पाउडर। और अब मैं चावलों को स्ट्रेन कर लेती हूँ। हमारे पास स्ट्रेनर मौजूद है क्योंकि चावल जो हैं वो एक कनी बॉईल हो चुके हैं। चलिए जी, ये जो हमारे राइस हैं ये तैयार हो चुके हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ। और अब मैं इसको थोड़ा सा कवर करके बनाती हूँ ताकि टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और चिकन को हमने गलाना भी है, पकाना भी है। इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे आलू बुखारे। और आलू बुखारे शामिल करते वक्त सवाल भी मुझे याद आ गया, आप लोगों से दोबारा से मैं कर लूँ कि आलू बुखारा फ्रूट है या वेजिटेबल है। ये हमारा आज का सवाल है, आपने हमें इसका जवाब देना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दी सुर्ख प्याज, जो कि आपने अगर आपके पास सुर्ख नहीं है तो सबसे पहला स्टेप आपने यही कर लेना है, प्याज को सुर्ख कर लीजिए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि चिकन का जो अपना पानी था वो ड्राई हो चुका है, तो हमारा मसाला लगे नहीं, जले नहीं। इसके लिए हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसको हमने पकाना है ताकि चिकन भी अच्छी सी गल जाए, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो जब तक ये हमारा कोरमा तैयार हो रहा है, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, क्यों ना हम अपने टिंडों की सब्ज़ी की तरफ आ जाते हैं। और उसके लिए आपको अज्जा भी नोट करवाते चलते हैं कि इसके लिए हमें चाहिए टिंडे। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर, थोड़ी सी ऐड करेंगे लहसुन, पिसा हुआ गरम मसाला है और इसके साथ इसमें जाएगी एक अदद स्लाइस प्याज, ज़ीरा है और यकीनन नमक शामिल करेंगे, पिसी लाल मिर्च है और साथ ही पिसा धनिया। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो हमने तेल गरम करना है, ज़ीरे को फ्राई करेंगे और फिर लहसुन और प्याज इन दोनों को हमने सौते कर लेना है। तो फिर हम एक और अगेन कढ़ाई ले लेते हैं। ये आ गई हमारे पास कढ़ाई और ये जो हमारा कोरमा है इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने इस वाले स्टोव पर। तकरीबन 20 मिनट चिकन को आपने टाइम ज़रूर देना है और उसके बाद 10 मिनट ये दम पर भी तैयार होगी। तो फिर चिकन 30 मिनट्स में बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी गल जाती है। चलें, इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल। मरियम है चकवाल से हमारे साथ, तो मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगता है बना रही हैं। बिरयानी तो हम सब गर्ल्स की फेवरेट होती है। आप बनाती हैं बिरयानी? जी, बहुत बिरयानी बनाती हूँ बहुत शौक से। और मेरे पेरेंट्स तो बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन बहुत मज़े की लगती है वो बिरयानी उनको, मेरे हाथ की। और इंशाल्लाह आज जरा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आपके हाथ की, जैसे आप बना रही हैं आपकी तरीके से भी ट्राई करूँगी। चलें, ज़रूर बनाइएगा। बिरयानी तो वाकई में भी सबकी मोस्ट फेवरेट ही रहती है और हमारा दिल करता है बिरयानी में डिफरेंट वेरिएशंस भी हम तैयार करें, बनाएं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, सवाल का जवाब ये है कि जो प्लम है ये कुदरती तौर पे खट्टा होता है और ये एक फ्रूट है। तो इसकी खटास की वजह से हम इसके मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं, जिसकी वजह से हम कई दफ़ा इसको वेजिटेबल समझते हैं, लेकिन ये एक फ्रूट है, नेचुरल फ्रूट। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी मरियम? नहीं, बस यही कहना चाहूँगी। मैं अक्सर आपके शो देखती हूँ, कॉल भी करती हूँ और अच्छा भी लगता है देख के कि आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं जो हम बना भी सकते हैं इजीली और जल्दी से जल्दी ट्राई भी कर सकते हैं बार बार। चलें, ऐसे ही रेसिपीज़ को बनाती रहिए और ट्राई करती रहिए। मसाला टीवी देखती रहिए। यहाँ पर ज़ीरे ने जब थोड़ा सा गोल्डन हुआ, कड़कड़ाना शुरू हुआ, तो हमने इसमें ऐड कर दी एक अदद प्याज स्लाइस करके और हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। सुर्ख हमने नहीं करना है, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट सिर्फ हमने करना है, सॉफ्ट हो जाए प्याज। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ी सी फ्रेश लहसुन। तो ये हमने चॉप करके ये इसमें ऐड कर देनी है। फिर उसका अगला स्टेप ये होगा कि हम इसमें टिंडे शामिल करेंगे और टिंडों के भी जो स्लाइसेस हैं वो मैं काट लेती हूँ
ताकि जब तक ये प्याज हमारी सॉफ्ट हो तो हम इसमें टिंडे ऐड कर दें। दादू से कौन है हमारे साथ? शफीक साहब हैं हमारे साथ दादू से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शफीक साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का एहसान, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं शौक से देखता हूँ और आपकी रेसिपी बनाता हूँ। क्या आलू बना? गोभी मैंने बनाए थे। आलू गोभी बनाई थी, और इसके अलावा क्या क्या बना लेते हैं? जी, और सब्जी में हल्दी की चाय बनाई थी और अदरक की चाय बनाई थी। हल्दी की चाय? जी ओके, चलें, क्या बात है जी। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी, सवाल आलू बुखार जो है वो फ्रूट होता है। फ्रूट होता है। चलें, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश करना चाहते हैं? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक साहब हमारे साथ थे दादू से। और मर्द हजरात भी शौक़ से कुकिंग करते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि वो जब भी बनाते हैं अपनी ख्वाहिश और अपने शौक़ से बनाते हैं। तो यही वजह है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जब भी बनाते हैं। तो मसाला टीवी देखते रहिए, नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए। इसमें हमने ऐड किया लहसुन और प्याज को हम हल्का सा सौते कर रहे हैं। हमने इसको गोल्डन नहीं करना है, लाइट सा पिंक करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टिंडे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टिंडे और इनके कर लेते हैं हम स्लाइसेस। डिपेंड करता है, सब्ज़ी इस तरह भी बनाई जाती है कि टिंडे जो हैं वो बिल्कुल मैश हुए हुए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि टिंडे जो हैं वो स्लाइसेस में हों। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिएगा। हम ना तो बहुत ज़्यादा मैश रखेंगे और टिंडों के जो चंक्स हैं वो रहेंगे। अच्छा, फ्राई टिंडे भी बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। जिस तरह हम आलू की कतलियाँ बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने टिंडों के जो है वो स्लाइसेस काट लेने हैं और बारीक बारीक। उसके बाद आप उसको बिल्कुल आलू की जो कतलियाँ हैं, नमक और हल्दी थोड़ा सा आपने ऐड किया, उसमें लाल मिर्चें, और इसके साथ आप इसको तैयार करें। तो अगर हम बात करें कि सिंधी में टिंडे जो हैं या सिंधी स्टाइल टिंडे, तो उसमें टिंडों को फ्राई भी किया जाता है और सुबह नाश्ते में बहुत शौक़ से खाते हैं और खाना पसंद करते हैं। चाहे वो फ्राई टिंडे हों, फ्राई भिंडी हो, यानी कि ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको फ्राई करके, और सुबह या तो मक्खन लगी हुई रोटी या फिर पराठा, तो उसके साथ बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं करूँगी ब्रेक पे, सिवाय इसके कि टिंडे ऐड करेंगे स्लाइसेस करके। और आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। वापस आएंगे, बिरयानी को दम लगाएंगे और मैं यहाँ इसमें टिंडे ऐड करती हूँ, इनको पकने के लिए रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारा कोरमा था उसको थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और फिर हम इसको लगा देंगे दम राइस के साथ। राइस हमने अपने तैयार कर लिए। दम के वक्त हमने सिर्फ इसमें ऐड करने हैं कलर्स। एक हम रेड कलर ऐड करेंगे, जर्दे का रंग ऐड करेंगे, और कलर्ड हमारा जो ज़ाफ़रानी केवड़ा है वो शामिल करना है। दैट्स इट। इसको हमने दम लगा देना है। थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ नमक और लाल मिर्च। चलिए, नमक और लाल मिर्च बिल्कुल ठीक है। जितनी आपको चटपटी रखनी है इतनी आप चटपटी रख लें। यहाँ पे हमने टिंडे ऐड किए हैं और उसको कवर करके हम थोड़ा सा पका रहे हैं। पहले हम बिरयानी को दम लगाते हैं और उसके बाद हम टिंडों में मसाला ऐड करते हैं। तब तक ये है कि टिंडे हमारे अच्छे से गल जाएंगे, पक जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करना है पानी, बस 1/4 कप या 3 से 4 टेबल स्पून। इससे ये होता है कि बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी सी चटपटी सी तैयार होती है। और हमने क्या करना है कि एक अदद बोल में मसाला निकाल लेते हैं, फिर हम इसी में ही दम लगा देते हैं। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास एक अदद मिक्सिंग बोल। दम भी आपने फैले हुए बर्तन में ही लगाना है और थोड़ा सा जो पैन है उसको ग्रीस कर लीजिए। चलिए जी, इसमें हमने ऐड कर देने हैं राइस।
ये चलेगा। इसमें हाफ राइस, इसमें हमने फिर ऐड कर देना है कोरमा, सिंपली जैसे हम बिरयानी को दम लगाते हैं। आलू बुखारे हमने चिकन को पकाते वक्त ही ऐड कर दिए थे। अगर आप दम में ऐड कर रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा सा आपने गर्म पानी में भिगो देना है और उसके बाद आप उसको ऐड कर दीजिए। इसमें शामिल कर देते हैं अगेन राइस। 10 से 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे और फिर हमारी ये जो बिरयानी है ये ज़बरदस्त से कलर्स के साथ रेडी हो जाएगी। चलिए आ गए इस पे चावल। आमना है पेशावर से, आमना से बात करेंगे। हेलो आमना, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आमना, दोबारा से आप हमें कॉल कर लीजिए और जब भी कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। और फ्यू ड्रॉप्स हमने ऐड कर देने हैं रेड फूड कलर और अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग। अभी हमने बिल्कुल भी इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। जब दम इसका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं इसका स्टोव जो है उसको खोल देती हूँ। नीचे अगर आप तवा रखने की आदी हैं तो बिल्कुल सही है। हमारा क्योंकि नॉन स्टिक पैन है तो पहले मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए, चंद मिनटों के लिए हमने इसकी आंच को तेज़ रखना है ताकि स्टीम अच्छी सी तैयार हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी आंच को कर देंगे कम। चलिए ये टिंडे हैं जिसमें हमने ऐड की प्याज, टिंडे शामिल किए हैं और हम इसको पका रहे हैं। मसाले ऐड करने का टाइम आ चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, मैं इसमें शामिल कर चुकी थी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च और हमने ऐड कर देना है इसमें, ये चला गया पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा गरम मसाला हम थोड़ा सा एंड में इसमें शामिल करेंगे। शामिल कर देते हैं नमक, हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और दैट्स इट। यहाँ पे बिरयानी की जो आंच है उसको अब हमने दम वाला कर देना है, बिल्कुल स्लो। चलिए 10 मिनट के लिए हम बिरयानी को लगाएंगे दम। और इसके लिए जो टमाटर हैं उसको चॉप कर लेते हैं। 2 अदद टमाटर हैं जो इसमें जाएंगे और बाकी तमाम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। पिसा हुआ गरम मसाला हम ऐड कर देंगे जब बिल्कुल टिंडे की सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी तो लास्ट में ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू भी आए। और हमने इसमें धनिया ऐड नहीं किया है तो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ धनिया। मसालेदार से टिंडे जो है वो हम बना रहे हैं और टिंडों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट आपने नहीं करना है। टिंडे बहुत अच्छी मज़ेदार सी सब्ज़ी है, शर्त यह है कि आप इसको अच्छा सा तैयार करें। चलिए दोबारा से इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स और अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। गला लेना है आपने इसको बहुत अच्छा सा। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि टिंडों को पहले उबाल लें और उबाल लेने के बाद फिर आप इसका मसाला तैयार करें और उसके बाद आप उसमें टिंडे और तमाम चीज़ें ऐड करके ज़बरदस्त से मसालेदार से टिंडे जो हैं वो आपने बना लेने। 2 अदद हमने ले लिए टमाटर और इनको भी हमने कर लेना है रफली चॉप कर लीजिए और सब्ज़ी में ऐड कर देते हैं। बाज़ वक्त टिंडे बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं, उनके जो बीज होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े से और आपको फ़ील हो रहे होंगे जब भी आप टिंडों को काटेंगे। तो कोशिश करें कि कच्चे कच्चे से हों टिंडे। कच्चे टिंडे से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा पके हुए ना हों कि उनके बीज जो हैं वो बहुत बड़े बड़े से हों
फिर उस सब्ज़ी का जब हम तैयार करते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता और थोड़े से वो हार्ड भी लगते हैं। तो अच्छा है कि अगर आपके ज़बरदस्त से अच्छी क्वालिटी के टिंडे हों, सॉफ्ट से हों, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उसमें बीज ना हों, और अगर हों तो फिर उसको आपने सीडलेस कर लेना है और उसकी फिर सिर्फ आप स्किन को यूज़ कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, बस टिंडों को पकाना है इतना कि वो अच्छे से ज़बरदस्त से गल जाएं। बिरयानी को हम दम दे चुके हैं, बिरयानी हम निकालेंगे और थोड़ी सी सुर्ख प्याज के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। और मैं सोच रही हूँ कि इसको क्यों ना कुकर में एक आध विसल दे दी जाए, क्योंकि हमारा शो का जो टाइम है उसके हिसाब से हमें चलना है और मैं चाह रही हूँ कि हमारे टिंडे जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलें ब्रेक में करते हैं कि इसको एक कुकर में विसल दे देते हैं ताकि जल्दी से झटपट से गल जाएं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं टिंडों की सब्ज़ी और उसको हमने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, आप उसको आराम से तैयार करें। जब वो गल जाते हैं या तो उनको पहले से बॉईल कर लीजिए, और मेरे पास क्योंकि टाइम इतना नहीं था तो हमने सोचा कि एक दो विसल उसको दे दिए जाएँ ताकि वो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएँ। रिकैप भी आपको देते चलते हैं और साथ ही मैं बिरयानी को भी चेक करती चलती हूँ। वैसे बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। और मैं प्लेटर भी एक ले लेती हूँ, खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए। थोड़ी सी सुर्ख प्याज इसके ऊपर हमने ऐड करनी है और हम इसको सर्व कर देंगे। टिंडों के लिए हमने क्या किया कि पहले प्याज को आपने हल्का सा गुलाबी करना है और ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे, प्याज हमने शामिल कर देनी है। और जैसे ही प्याज गुलाबी हो जाएगी तो उसके बाद आप उसमें शामिल कर देंगे लहसुन, फ्रेश लहसुन के जवे ऐड कर दीजिए और उसमें शामिल कर देंगे टिंडे ऐड कर लेने के बाद आपने उसको अच्छा सा मिक्स करना है। टमाटर ऐड करेंगे और फिर हमने उसमें शामिल कर देना है जनाब मसालों को, जिसमें हमारे पास हैं धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर हमने उसमें ऐड किया और उसके साथ ही हमने पिसा गरम मसाला लास्ट में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हमने उसमें ऐड किया नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, पिसा धनिया, हल्दी, तमाम चीज़ें हमने उसमें ऐड करके उसको जनाब पकने के लिए रख देना है। और मैं यहाँ पर बिरयानी को मिक्स करके दोबारा से थोड़ी सी देर के लिए दम लगा देती हूँ। अच्छा, रेड कलर आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि रेड तो जनाब रेड है, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा शामिल कर देंगे तो फिर बिरयानी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने रेड कलर बिल्कुल एक तरफ ही ऐड करना है, थोड़े से ड्रॉप्स। और थोड़े से वाइट राइस भी हमने साइड में आप रहने दीजिएगा, ताकि जब आप बिरयानी को सर्व करें तो ऊपर से आपने वाइट राइस ऐड कर देने हैं, वो दिखने में अच्छे से खूबसूरत से लगते हैं। 1-2 मिनट के लिए इसको और दम पे लगा रहने देते हैं। इसकी आंच को मैं दोबारा से खोल देती हूँ और जैसे ही टिंडे गल जाते हैं तो बिल्कुल मैश हम उसको नहीं करेंगे, चंक्स रहेंगे, लेकिन अच्छे से गले हुए टमाटर भी हम शामिल कर चुके हैं तो वो भी मैशी से हो जाएंगे। सिंपल से जो हमारे घर में फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ आप इन टिंडों को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से लगेंगे। या चाहें तो वेजिटेबल्स के अगर आप शौकीन हैं तो फिर इनकी कतलियाँ तैयार करें बिल्कुल आलू के साथ, और फिर आप इसको पराठों के साथ इंजॉय करें तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम क्या करते हैं कि टोमेटो काट लेते हैं और 1 से 2 मिनट के बाद मैं बिरयानी निकाल के सर्व करती हूँ। और टिंडों को लास्ट मोमेंट तक पकाएंगे, कुछ भी ऐड नहीं करना है सिवाय अब गरम मसाले के, वो ऐड करेंगे और सिंपली हमने इसको सर्व कर देना है। तो पकाते हैं इसको थोड़ा सा। और अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा, और जितना भी आपने चेक किया है, कुछ भी रह गया हो नोट डाउन करने से वो आपने वहाँ पर देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। चाहें तो एक अदद पिक्चर ले लिया करें और उसके बाद आराम से बैठें अपनी डायरी में नोट डाउन करें। तब हम क्या करते हैं कि बिरयानी को निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म बिरयानी आप सर्व कर दें सैलेड के साथ या फिर ठंडे ठंडे रायते के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। तो हम बिरयानी निकाल के सर्व कर देते हैं खूबसूरत से कलर्स के साथ। चलिए, चटपटी सी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है।
केवड़े की भी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है। ड्रॉप्स में कलर ऐड करें, चाहे आप जर्दा भी बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये क्वेरी रहती है कि कलर्स जो हैं वो हमारे मिक्स हो जाते हैं, या तो आप जैसे ही कलर ऐड करती हैं फ़ौरन उसको चला लेती हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी देर के बाद आपने उसको चलाना है, तो आपके कलर्स बहुत ही अच्छे से और अलग अलग नज़र भी आएंगे। चलिए ये बिरयानी जो है ये हमने सर्व कर दी है। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, टिंडों को भी सर्व करेंगे। रिकैप ब्रेक है, आपने बहुत अच्छे से देख लेना है और फॉलो कर लीजिएगा तमाम रेसिपीज़ को। क्लिक एक अदद ले लिया करें। हम आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सरंगी बिरयानी, अज्जा चिकन आधा किलो, पके चावल 2 कप, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाले हस्बे ज़रूरत, तली प्याज 2 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, लाल ऑरेंज और पीला रंग 1 चुटकी, केवड़ा 1 चाय का चमचा, आलू बुखारे 2 से 3 अदद, टमाटर 3 अदद। तरकीब: सॉस पैन में तेल गर्म करके तली प्याज, साबित गर्म मसाले और चिकन डाल के 2 मिनट पका लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और टमाटर शामिल करके इतनी देर पकाएं कि चिकन पक जाए। उसके बाद चिकन के मिक्सचर के ऊपर चावल की तह लगाएं। अब इसमें लाल ऑरेंज और पीला रंग, केवड़ा और आलू बुखारे डालकर ढकें और इसे 15 मिनट दम दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। टिंडा सब्जी, अज्जा टिंडे छिले स्लाइस और बीज निकले 8 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, पिसा लहसुन 4 जवे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा फ्राई कर लें, फिर इसमें पिसा लहसुन और प्याज को सौते करें। उसके बाद चॉप्ड टमाटर, टिंडे, पिसी हल्दी, नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करके मिक्स करें। अब इसे ढककर इतनी देर पका लें कि सब्जियां नरम हो जाए। फिर इसमें पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया और पिसा गर्म मसाला शामिल करके मज़ीद 2 मिनट पका लें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके पेश करें। सरंगी बिरयानी, अज्जा चिकन आधा किलो, पके चावल 2 कप, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाले हस्बे ज़रूरत, तली प्याज 2 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, लाल ऑरेंज और पीला रंग 1 चुटकी, केवड़ा 1 चाय का चमचा, आलू बुखारे 2 से 3 अदद, टमाटर 3 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और पोटैटो मैशर से आपने इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है जब ये गल जाएं, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाते हैं ताकि थोड़ा सा ये भुना भुना हो जाए, और इसमें जो पानी की मिकदार है वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी कम चाहिए। तो इसको पकाते और साथ ही साथ अनाउंस करते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। चिली गार्लिक पास्ता, और इसके साथ ही बनेगा कोकोनट केक, फ्राइड चिकन। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। विनर हैं आज की तबस्सुम टेक्सिला से, तो तबस्सुम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और एनेक्स की ये ज़बरदस्त सी जो आयरन है ये आपकी हुई, और इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। तो एक अदद हमने यहाँ से जिस भी बोल में आप सर्व करना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। इसके साथ फुलके बहुत अच्छे लगेंगे, और आप फुलकों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और ड्राई करती हूँ, मैं चाहती हूँ हम लास्ट मोमेंट तक इसको पका लें। नमक लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आपने रखनी है, और दोपहर में जब बहुत ही हल्का सा खाने का दिल चाहे तो आप ये टिंडों की मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो इसको ज़रूर बना सकते। सीज़न में भी हैं, आजकल मिल रहे हैं, तो ज़रूर इसको तैयार करें, बनाएं। थोड़ा सा और पकाते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व कर देते हैं। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा खटास पसंद करते हैं सब्ज़ियों में, वैसे हमने इसमें टमाटर तो ऐड किए हैं। फिर आप इमली का पल्प शामिल कर सकते हैं, या फिर लेमन जूस,
ऐड कर दीजिए और उसके साथ आप इसको सर्व करें। अपनी फैमिली को देखते हुए उनको किस तरह का खाना अच्छा लगता है, पसंद है, तो थोड़ी सी वेरिएशन करें और सर्व कर दें ताकि सब्ज़ी भी ज़रूर खाएं। और मुतवाज़न ग़िज़ा यही है जिसमें सब्ज़ियाँ भी हों, गोश्त भी हों, दालें भी हों और तमाम चीज़ें हों। चलें इस ग्रेवी के साथ अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल ही सादी सी और सिंपल सी हमारी ये टिंडों की जो सब्ज़ी है ये तैयार हो चुकी है। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।